हेलो स्टूडेंट्स। सर्कल के टॉपिक के साथ आज आपके सामने कुछ बेसिक बातें पहले बता दूं आपको। सेंटर अगर हम इसका ओ अस्यूम कर रहे हैं तो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, आर से शो किया जाता है। ओके, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये पूरा डिस्टेंस, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, diameter is equal to twice the radius या radius is equal to half the diameter। ओके, और सर्कल का एरिया कैसे निकलता है और सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकलता है। सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? पाई की वैल्यू होती है, आपको याद होनी चाहिए, 3.14 या 22/7, जो भी आपको सूट करे और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, एरिया होता है इस सर्कल ने जो जितनी भी स्पेस कवर की हुई है उसको हम सर्कल का एरिया कहते हैं। ठीक है, और सरकमफेरेंस का होता है 2 पाई आर, तो पाई डी भी लिखा जा सकता है। 2r की जगह अगर आप डी कर दें तो पाई डी भी इसका सरकमफेरेंस है, लेकिन हम सारी चीजें रेडियस के लिहाज से कर रहे हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है? अगर आप एक धागे से ये सर्कल बना दें और उसके बाद धागे खोल के लेंथ काउंट अगर आप कैलकुलेट करें, वो एक्चुअली सरकमफेरेंस होता है। एक व्हील जो है अगर वो पूरा चक्कर काट रहा है तो पूरा चक्कर काट के वो कहाँ तक गया है वो भी सरकमफेरेंस कहलाएगा। तो एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है उसको भी हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो आप ये लिख भी सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इतना रेडियस का व्हील है, एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप 2 पाई आर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी सर्कल के ऊपर आपने कलर करना है, सर्कुलर जगह पे कितने स्क्वायर फीट जगह है या कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आप इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं और आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी बताता चलूं आपको। अगर इस सर्कल का एक टुकड़ा आपको चाहिए, ये पीस आपको चाहिए और इसका एंगल आपको मिला हुआ है x डिग्री, और आपको इस पार्ट का एरिया चाहिए, ये मैं इसको शेड कर देता हूं। इस शेडेड पार्ट का अगर आपको एरिया चाहिए तो इसे हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालने का फार्मूला यही है, बट आप इसके साथ x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री लगा देते हैं और ये एंगल आपको यकीनन मिला हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से इतना टुकड़ा की अगर डिस्टेंस निकालना हो, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल का पार्ट है इसको आर्क कहा जाता है। आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला भी सरकमफेरेंस से ही निकलता है। ठीक है, आर्क लेंथ निकालने के लिए आप 2 पाई आर को मल्टीप्लाई बाय x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 कर देते हैं। आर्क लेंथ निकालने के लिए हम s इज इक्वल टू आर थीटा भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें एंगल जो है वो रेडियन में यूज होता है। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री, वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। पाई की फॉर्म में अगर तो एंगल मिला हुआ है फिर तो ठीक है, अगर नहीं मिला हुआ आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। किसी भी डिग्री एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करेंगे, आपका आंसर पाई अपॉन 3 आएगा। कुछ डिग्री मेजर्स रेडियन में अंडरस्टूड है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री।
इसी तरह से पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई अपॉन 2 होता है 90 डिग्री, और पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री, और पाई अपॉन 4 होता है 45 डिग्री, और पाई अपॉन 6 होता है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, अंडरस्टूड, फौरन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत आके ना पड़े। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस मैं पढ़ता जाऊंगा और आप जो है साथ साथ चेक करते जाइएगा। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहें तो सारे कॉपी करके एक वर्ड की फाइल बना सकते हैं ताकि सेपरेट आपके पास एक फाइल पड़ी हुई हो। ज़्यादा अच्छा करने के लिए उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं ताकि आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हों और आप साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएं। कोशिश किया करें कि ये सारे क्वेश्चंस आप पहले से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें, और जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं या डिफरेंट मेथड से हुए हैं वो फिर आप टैली कर सकें। ठीक है, उसके रूप में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 8? तो रेडियस अगर 8 दिया हुआ है और सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई और रेडियस क्योंकि 8 दिया हुआ है तो ये 16 पाई आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो 16 पाई दिया हुआ है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अगर ऑप्शंस में 16 पाई नहीं है, वैल्यूज़ डेसिमल की फॉर्म में हैं, फिर आप इसकी 3.14 वैल्यू लेके 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई के बगैर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज लेस देन 10 पाई, which of the following could be the area of the circle? जी, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में हमें रेडियस मिला हुआ था, हमने सरकमफेरेंस निकाला। अगर हमें सरकमफेरेंस मिला हुआ हो तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, और आपको रेडियस मिल गया तो आप एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके। तो इस 10 पाई को हम अस्यूम करेंगे सरकमफेरेंस। यकीनन आप कहेंगे कि उसने तो कहा है लेस देन 10 पाई। अब देखिए, लेस देन 10 पाई लेना खतरनाक है। आप 9 पाई भी ले सकते हैं और 1 पाई भी ले सकते हैं, 2 पाई भी ले सकते हैं। आपके आंसर्स हो सकता है वेरी कर जाएं। तो आप इस क्वेश्चन को सरकमफेरेंस 10 पाई लेके ही सॉल्व कर लें, या आप 10 सरकमफेरेंस लेस देन 10 पाई लेके सॉल्व कर लें, यूं कर लें, लेकिन कोई वैल्यू अस्यूम ना करें। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r लेस देन 10 पाई, पाई से पाई कैंसल और 2 5 10। तो इसका मतलब है रेडियस लेस देन 5 होगा। तो रेडियस की वैल्यू अगर आप लेस देन 5 पुट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा लेस देन पाई 5 स्क्वायर। एरिया पाई r स्क्वायर होता है और हमारा r लेस देन 5 है तो ज़ाहिर एरिया भी 25 पाई से कम रहेगा। अब 25 पाई से कम जो भी ऑप्शन है वो आप पुट कर देंगे, टिक कर देंगे, वो चाहे 2 पाई हो, वो चाहे 24 पाई हो। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस में ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 पाई, इसका मतलब है इसका आंसर 2 पाई है, क्योंकि 10 पाई से बहुत कम है इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डिस्कस करूंगा और आप उसका आंसर खुद ही अस्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, बट टेस्ट के लिहाज से इस तरह करना सही नहीं है। ओके, देखें,
पिज़्ज़ा तो खाया होगा आप लोगों ने। एक 6 इंच पिज़्ज़ा होता है और एक 12 इंच पिज़्ज़ा होता है। क्या 12 इंच पिज़्ज़ा का साइज 6 इंच पिज़्ज़ा से डबल होता है? अगर 6 इंच पिज़्ज़ा को एक बंदा खा ले तो क्या 12 इंच पिज़्ज़ा 2 बंदे खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसके प्राइस भी चेक करें तो भी 4 टाइम्स होते हैं, तो आपको 200-250 का मिलेगा तो वो 1000 का मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे आप रेडियस का स्क्वायर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। अगर इसका रेडियस 1 है, एरिया क्या आएगा? पाई। अब इसका रेडियस डबल कर दें, जैसे 6 इंच से 12 इंच कर दिया, तो रेडियस डबल किया 2 कर दिया, तो एरिया 2 पाई नहीं आएगा, 2 टाइम्स 2 4, तो एरिया 4 पाई आएगा। तो 1 एरिया और 2 एरिया का अगर आप नाम दे दें इसको, तो एरिया 1 और एरिया 2 का रेशो 1 और 2 का नहीं है, 1 और 4 का है। इसका मतलब है कि जो 12 इंच पिज्जा होता है वो ट्वाइस नहीं होता, 4 टाइम्स होता है, क्योंकि उसका डायमीटर या रेडियस एक ही बात है। रेडियस डबल करें या डायमीटर डबल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रेडियस डबल कर रहे हैं तो जाहिर है डायमीटर तो डबल हो रहा है ना, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप रेडियस को ट्वाइस करते हैं तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, इसी तरह से अगर आप रेडियस को हाफ करेंगे, एरिया 1/4 रह जाएगा, एरिया 1/4 रह जाएगा। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप रेडियस ट्वाइस कर रहे हैं तो एरिया 4 टाइम्स हो रहा है, आपको 4 टाइम्स ज्यादा मटेरियल चाहिए। डबल डायमीटर का पिज्जा बनाने के लिए आपको 4 टाइम्स ज्यादा मटेरियल चाहिए, उसको 4 टाइम्स ज्यादा पीपल ही खा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी खास पिज्जा का हाफ साइज बनाना है, उसी मटेरियल से 4 पिज्जा बन जाएंगे। रेडियस आधा करने से 2 पिज्जा नहीं बनेंगे, 4 बन जाएंगे उसी मटेरियल से। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A certain recipe makes enough butter for exactly 8 circular pancakes that are each 10 inches in diameter. How many circular pancakes, each 5 inches in diameter and of the same thickness as the 10-inch pancake, should the recipe make? तो पहले आपके पास 10 इंच डायमीटर का केक था, पैनकेक था। अब आप 5 इंच डायमीटर का पैनकेक बनाने जा रहे हैं, यानी आप डायमीटर को हाफ कर रहे हैं। तो याद रहे कि जब आप डायमीटर को हाफ करते हैं तो उसी केक से, उसी मटेरियल से 4 टाइम्स ज्यादा पैनकेक्स बन सकते हैं। रीजन ये है कि रेडियस या डायमीटर ले लें आप, डायमीटर हाफ करने से एरिया 1/4 रह जाता है। तो अगर एक लार्ज पैनकेक से आप हाफ डायमीटर कर रहे हैं तो उससे 4 जो है केक बन जाएंगे। एक केक के मटेरियल से 4 केक्स बन जाएंगे। ठीक है, एरिया 1/4 होने की वजह से 4 केक्स बनेंगे अब एक ही के मटेरियल से। 1 लार्ज इज सफिशिएंट फॉर 4 स्मॉल हाफ इंच वाले पिज्जाज, हाफ साइज, हाफ डायमीटर। और हमारे पास कितने पिज्जाज का मटेरियल है यहाँ पे? 8 पिज्जा, 8 पैनकेक्स, 8 लार्ज होंगे तो हमारे पास इसका आंसर यूजुअली बच्चे 16 देते हैं, क्योंकि वो डबल कर रहे होते हैं कि डायमीटर हाफ करने से केक जो है डबल हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, नहीं 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो आपको 8 को 4 टाइम्स 8 कर, तो इसका मतलब है 32 पैनकेक्स बनेंगे 8 पैनकेक्स के मटेरियल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन दैट हैज सर्कमफेरेंस 8 पाई। सर्कमफेरेंस 8 पाई दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस से एरिया निकल जाएगा, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। पाई से पाई कैंसिल, 2 4 जा 8, तो इसका रेडियस है 4। रेडियस मिल गया, एरिया निकल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई 4 स्क्वायर, 16 पाई इसका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एट द रेट ऑफ 3000 revolutions per minute how many revolutions will a wheel make in k seconds। 3000 revolutions 1 मिनट में बन रहे हैं, तो कितने रेवोल्यूशंस बनेंगे के सेकंड्स में। तो आप 1 मिनट को भी सेकंड्स में ही ले लें क्योंकि क्वेश्चन सेकंड्स में रखना है। तो रेवोल्यूशंस और सेकंड्स, 3000 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं 60 सेकंड्स में। कितने रेवोल्यूशंस होंगे के सेकंड्स। तो जाहिर है ज़्यादा टाइम में ज़्यादा रेवोल्यूशंस होंगे और कम टाइम में कम रेवोल्यूशंस होंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप्स को आप देखना चाह रहे हैं तो आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो आप यहाँ पे क्रॉस मारेंगे। ठीक है, 3000 के इज इक्वल टू 60x, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप 3000 के डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो 50 के आपका आंसर है। यानी कि 50 के रेवोल्यूशंस करेगा व्हील के सेकंड्स। क्या अगले क्वेश्चन पे चलते जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस 5। सर्कमफेरेंस आपको 5 दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डायमीटर भी निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2r इधर ही रहने दें, पाई नीचे ले जाए। तो 2r का मतलब क्या होता है, डायमीटर ही तो होता है। इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 5 ओवर पाई आ गया। दूसरा ये हो सकता था कि आप यहाँ से रेडियस निकालते और रेडियस को फिर आप ट्वाइस कर देते हो डायमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A circle whose center is at the origin passes through the point whose coordinates are 1 1. What's the area of the circle? देखें, ओरिजिन में से पास हो रहा है सर्कल, सॉरी ओरिजिन पे सेंटर है इसका। ओरिजिन ये होता है 0 0, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है अगर। ठीक है, तो ये 0 0 है और ये रेडियस ले लें आप। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि 1 1 पॉइंट उसने बताया हुआ है। अब सुने, एक तो कुछ अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप तो आपको पता होगा कि आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा यानी रेडियस मिल जाएगा, आप पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल। एक वो तरीका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं। ठीक है, लेकिन पैथागोरियन थ्योरम तो सबको पता होता है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन पैथागोरियन से करेंगे। ठीक है, ये जो 1 1 है इसका मतलब है ये 1 एक्स एक्सिस पर और ये 1 वाई एक्सिस, मतलब कि ये बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, या एडजेसेंट वैल्यू भी 1 है और अपोजिट वैल्यू भी 1 है। तो अगर आपको एडजेसेंट और अपोजिट, बेस और परपेंडिकुलर मिला हुआ हो तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? पैथागोरियन यूज करके। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके। तो आपका हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल के अपोजिट होता है। ठीक है, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 1 है क्योंकि 1 1 है। अगर ये 3 4 होता तो ये 3 और ये 4 हो जाता, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर देते आप। तो आइंदा के लिए जब भी वो ये कहे कि ओरिजिन सेंटर है और ये पॉइंट है
तो आप उस पॉइंट के दोनों वैल्यूज को, दोनों कोऑर्डिनेट्स को बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर करके फौरन से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रेडियस आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। आप चाहते तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट भी अपने पास रख सकते थे, पाई आर स्क्वायर में डायरेक्ट आर स्क्वायर भी पुट किया जा सकता है। ठीक है, हमें एरिया चाहिए, रेडियस मिल चुका है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर रूट 2 है, और अगर आपने आर स्क्वायर 2 एज इट इज लिया होता तो आपके डायरेक्ट आप 2 पुट कर देते और आपका आंसर 2 पाई आ जाता। अब आपकी कैलकुलेशन स्किल्स हैं, आप कितनी फास्ट करते हैं और आप कितने स्टेप्स बचाते हैं, है ना। इसके लिए आपको क्विक मैथ्स और कैलकुलेशन के स्किल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक तो यहाँ पे जो मैं कर रहा होता हूँ उसको फॉलो करें, दूसरा आप क्विक मैथ्स की और जो है फास्ट कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स हैं उनको सीखते हैं, डिफरेंट वीडियोस देख। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, रूट स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 पाई आपका एरिया है इस सर्कल का। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says, a circle is inscribed in a given square and another circle is circumscribed about the same square. What is the ratio of the area of the inscribed to the circumscribed circle? Alright, यहाँ मैं आपको 2-3 चीजें बताने जा रहा हूँ. Have to keep those rules in mind. Alright, the 3 of them. The first is here, this is a square. There is a circle inside this square, that's called inscribed circle. And there is a circle outside, circumscribing this square. इसको हम inscribed circle भी कहते हैं और circumscribing circle भी कहते हैं. Okay? This is inscribed and this is circumscribing. Alright, what I'm going to tell you is the area of the larger circle is always twice the area of the smaller circle. So, the ratio of this outer circle is always 2 to 1 with this. So, बाहर वाला जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है आउटर और अंदर वाला जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इन दोनों का रेशो 2 to 1 या अंदर वाले और बाहर वाले का रेशो 1:2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जाहिर है इसका प्रूफ है, इसकी डेरिवेशन है, सब कुछ पॉसिबल है, बट एट दिस मोमेंट यू डोंट नीड इट। ओके, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अंदर वाला एरिया बाहर वाले एरिया का आधा है। ओके, अच्छा, एक दो और बातें बता चलो लगे हाथ। सही है, ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक और स्क्वायर बना दें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ। तो मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, एंड दिस इज another circle inside this another square inside that square. Again the same rule, अंदर वाले स्क्वायर का बाहर वाले स्क्वायर के साथ जो रेशियो है दैट इज 1:2। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, ये स्क्वायर के लिए भी सही है और रेक्टेंगल के लिए भी सही है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एक्चुअली। रेक्टेंगल की शर्त क्या है? आमने सामने की साइडें इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइडें इक्वल ही होती है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल है, तो जो चीज़ रेक्टेंगल के लिए सही है वो स्क्वायर के लिए सही होती है हमेशा। ओके, रेक्टेंगल के अंदर एक आप ट्राइंगल बनाए, यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर कहीं भी टच कर सकते हैं, कहीं भी टच कर सकते हैं, टच करना जरूरी है, एंड फिनिश इट एट द अदर कॉर्नर। दिस यू गॉट अ ट्राइंगल इनसाइड दिस रेक्टेंगल। नाउ द रूल इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द फुल रेक्टेंगल। तो जो रेशो होगा इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का दैट विल बी अगेन 1:2। तो आसान चीज ये है कि ये तीनों फिगर्स आपको ध्यान में रखनी है और ये याद रहेगा कि इन सब में रेशो 1:2 ही लगता है। दैट्स इट। आधी जगह इस ट्राइंगल ने घेरी हुई है, इस पूरे रेक्टेंगल की आधी जगह इस
अंदर वाले स्क्वायर ने घेरी हुई है पूरे स्क्वायर की, आधी जगह इस अंदर वाले सर्कल ने घेरी हुई है इस पूरी फिगर की, दैट्स इट। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर ये वाला होगा। ओके, 1:2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सेम लाइक वी डिड a bit earlier, like question number 7, okay, where we used the origin and all that, ठीक है, उसी तरह से हमें करना है। A circle whose radius is 7 has its center at the origin. Which of the following points are outside the circle? 4, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 6। आपको 4 पॉइंट्स दिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया था और रेडियस निकालना था। यहाँ पे आपको रेडियस बता दिया है और 4 पॉइंट भी दे दिए। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से पॉइंट पर रेडियस 7 से ज़्यादा आ रहा है। जहाँ 7 से ज़्यादा आ रहा है वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, दैट्स इट। मैं फिर भी आपको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। ये सर्कल है, ये ओरिजिन है 0, 0, और ये जो रेडियस है ये 7 दिया हुआ है उसने आपको। अब वो ये कह रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 6, इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल है। तो याद है मैंने बताया था कि आप पैथागोरियन यूज करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पहले कर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 32। तो 32 की जो स्क्वायर रूट है वो तो 6 से भी कम है, पहले 7 से भी कम होगी, ठीक है, लेस देन 7। तो ये पॉइंट तो इनसाइड है, ये पॉइंट जो है ये इनसाइड है। दूसरा पॉइंट चेक करें, 5, 5, r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 50 आ जाएगा r। ये जाहिर है 7 से ज़्यादा है, 49 की रूट होती है 7, तो 50 की 7 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये पॉइंट आउटसाइड है, ग्रेटर देन 7 होने की वजह से। एक तो ये पॉइंट आउटसाइड है, हमें सारे वो पॉइंट्स बताने हैं जो आउटसाइड हैं, ठीक है। फिर आप 4, 5 चेक कर लें। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 16 है और ये 25 है, 16 प्लस 25 हो गया 41, तो 41 भी 7 से कम है, ये भी इनसाइड होगा। लास्ट पॉइंट है आपका 4, 6, तो आप r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा 16 प्लस 36 52। 52 की जो स्क्वायर रूट है जाहिर है वो भी 7 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी आउटसाइड है। तो आप क्या कहेंगे कि 4, 6 और 5, 5 यानी 2 and 4, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आउटसाइड द सर्कल होंगे, क्योंकि इनके जो रेडियस हैं वो 7 से ज़्यादा हैं। तो जब 7 से ज़्यादा रेडियस तभी होगा जब ये सर्कल से आउट होगा। थैंक यू। Alright, question number 10. Question number 10 says, if the outer diameter of a metal pipe is 2.84 inches and the inner diameter is 1.94 inches, the thickness of the metal in inches is, so the outer diameter is 2.84 inches and inner diameter is 1.94 inches. This is like this, like ये पाइप का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूरी लेंथ आपको दी हुई है और ये पूरी लेंथ आपको दी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2.84 है और यहाँ से अंदर तक की जो लेंथ है वो 1.94 है। आप जब आउटर डायमीटर में से इनर डायमीटर माइनस करेंगे तो बाकी आपको ये दोनों साइड्स की थिकनेस मिल जाएंगी। तो आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड की थिकनेस मिल जाएगी और थिकनेस आ रहा है एक ही साइड की मेजर की जाती है। ऑल यू नीड टू डू इज सब्ट्रैक्ट देम 0.90 and divide it by 2।
0.90 डिवाइड बाय 2 इज 0.45। तो ये जो थिकनेस है ये वाली कोई भी एक ले लें, दैट इज 0.45 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ फार विल अ व्हील ऑफ रेडियस 2 feet ट्रेवल इन 500 revolutions, assume the wheel does not slip। ओके, तो याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर्कमफेरेंस का मतलब होता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का डिस्टेंस। तो ये 500 रेवोल्यूशंस कर रहा है। तो पहले हम देखेंगे एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई आर। तो क्योंकि रेडियस 2 फीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 पाई इंटू 2, तो एक जो रेवोल्यूशन है उसका जो डिस्टेंस है वो 4 पाई फीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 500 रेवोल्यूशंस का डिस्टेंस बताएं। तो इन 500 रेवोल्यूशंस आपका डिस्टेंस हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 500, 2000 पाई। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो 2000 पाई वहां पे अवेलेबल है ऑप्शन। अगर ना होता तो आप पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देते। तो 500 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस 2000 पाई है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, a wheel that has an area of pi s square rolls a distance of m feet, how many revolutions does it make। देखिए वही चीज, रेवोल्यूशंस निकालने हैं आपको, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा आपको अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आप उस व्हील के जो टोटल डिस्टेंस है उसको एक चक्कर के डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है। क्या है ये फार्मूला याद होना चाहिए। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हो तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल रेवोल्यूशंस कितने हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो है m फीट, और एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या होता है, वो 2 पाई r होता है। तो हमें सिर्फ r चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उसने हमें एरिया दिया हुआ है पाई s स्क्वायर। पाई s स्क्वायर का जब आप पाई r स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू s मिल गई हमें, ठीक है। तो इसका मतलब rs है। तो अब आपको सरकमफेरेंस मिल गया। सरकमफेरेंस का मतलब डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन। आप इसकी जगह 2 पाई आर भी लिख सकते हैं फार्मूला की जगह। आप इसको यूं कर सकते हैं d/2 पाई आर, आसानी के लिए याद रखने के लिए। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, क्योंकि आर एस है तो आपका एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस 2 पाई एस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस जो व्हील ने ट्रेवल किया वो m दिया हुआ है, तो आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो जाएंगे dm है डिवाइडेड बाय 2 पाई s। तो ये टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ। क्वेश्चन नंबर 13, the diameter of the front wheel of a tricycle is 8 inches and of each of the 2 back wheels is 3 inches. How many revolutions has each of the back wheel made when the front wheel has turned 1400 degrees? देखिए ये ट्राइसाइकिल है, बैक व्हील्स हैं और ये फ्रंट व्हील है, ओके। ये जो है 8 इंचेस का है और ये बैक जो है वो 3 इंचेस ईच है। अच्छा, वो कह रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशंस हैज ईच ऑफ द बैक व्हील, ये कितने रेवोल्यूशन करेगा अगर ये 1400 डिग्री ट्रैवल करेगा। अब 1400 डिग्री को जब आप 360 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का एक और तरीका ये भी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टोटल जो एंगल है उसको 360 से डिवाइड कर दें, एंगल डिवाइडेड बाय 360। अगर आपने 360 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो डिवाइड बाय 360 करेंगे, समझे एक चक्कर कंप्लीट हुआ है। अगर 720 डिग्री एंगल आपने कंप्लीट किया है 360 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आपने 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन की। अगर 1080 को 360 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आपने 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट।
ठीक है। तो 1400 डिग्री को जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कि आपने इतने रेवोल्यूशंस ट्रैवल किए इस व्हील ने। 8 इंच वाले व्हील ने इतने रेवोल्यूशंस ट्रैवल किए, 3 इंच वाला व्हील कितने रेवोल्यूशंस ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर व्हील का डायमीटर बड़ा है तो उसके रेवोल्यूशंस कम होंगे। जब दो पुलीज मैश होती हैं, आपने गन्ने की जो जूस की मशीन होती है उस पर आपने देखा होगा कि जो बड़ी पुली होती है वो स्लो चल रही होती है और जो छोटी पुली होती है, छोटा गियर होता है, वो फास्ट चल रहा होता है, उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और डायमीटर का रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट है। मोर द डायमीटर लेस द आरपीएम, लेस द डायमीटर मोर द आरपीएम। ठीक है। तो आप जब डायमीटर और आरपीएम का रिलेशन बनाने जाएंगे तो अगर डायमीटर 8 है, आरपीएम 1400 डिवाइड बाय 360 है, और जब डायमीटर 3 है तो रेवोल्यूशंस कितने हैं, तो आप इसको क्रॉस नहीं मारेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की वीडियो देख सकते हैं। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और से देख लें, 8 मल्टीप्लाई बाय 1400 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 3x। मैं कुछ कैंसिलेशंस कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। 0 से मैं 0 को कैंसिल कर रहा हूँ, 36 और 8 दोनों पे 4 का टेबल यूज कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 2 टाइम्स 140 280 हो जाएगा, और ये 3 को भी मैं नीचे ला के 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 27 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 9 जा 27। तो मैं 280 को 27 से डिवाइड कर रहा हूँ। 280 डिवाइडेड बाय 27, 10 जा 270, ये 10। तो 10 होल नंबर 10 ओवर 27, 10 ओवर 27 आपके इतने रेवोल्यूशंस कर रहा है बैक व्हील, यानी 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए हैं और 11th रेवोल्यूशन इन प्रोग्रेस है। ठीक है। Question number 14. What is the area of a circle inscribed in a square having a side of 6 inches? स्क्वायर 6 इंचेस साइड का है, उसके अंदर एक सर्कल है। ये स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है। तो ये 6 इंच साइड है इसकी। इसका मतलब है ये सेंटर तक का डिस्टेंस 3 इंच हुआ ना, तो रेडियस तो मिल गया सर्कल का। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर क्योंकि आपको 3 मिला हुआ है, इसलिए आपका एरिया 9 पाई हो जाए। तो आपका ऑप्शन बी 9 पाई है। ओके, क्वेश्चन 15. The number of revolutions made by a bicycle wheel 56 centimeters in diameter in covering a distance of 1.1 kilometers is. जी, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आप टोटल डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस से डिवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 1.1 किलोमीटर, यानी कि 1.1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है। तो यूं ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 110,000। ठीक है। तो 110,000। ओके। और रेडियस आपको मिला हुआ है, डायमीटर मिला हुआ है 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 2 28 सेंटीमीटर। तो मैंने सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि आपको रेडियस भी सेंटीमीटर में मिला हुआ था। ठीक है। सारे यूनिट सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है हमें
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस 110,000 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर है 28। इस सारे को आप डिवाइड करेंगे और 110,000 से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 625 आएगा। तो इसका मतलब है 625 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, if the diameter of a circle is doubled, the area is। ये बात बहुत शुरू में मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप सर्कल का रेडियस डबल करेंगे एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, इट्स क्वाड्रपल्ड। और जब भी आप रेडियस 3 टाइम्स करेंगे एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस 4 टाइम्स करेंगे एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। रेडियस, डायमीटर या सरकमफेरेंस से जब आप एरिया की तरफ रेशो लेके जा रहे हो तो आप फौरन स्क्वायर कर दें रेडियस या डायमीटर या सरकमफेरेंस का। एरिया स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। और जब एरिया से वापस आ रहे हो इन तीनों में से किसी की तरफ भी तो आप स्क्वायर रूट ले लें। यानी अगर आपको एरिया का रेशो दिया हुआ है और रेडियस या डायमीटर या सरकमफेरेंस का रेशो पूछ रहा है तो आप स्क्वायर रूट लें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि रेडियस डायमीटर डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रपल्ड हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन 17, the ratio of the radii of two circles is 1:4. Which of the following represents the ratio of the areas of two circles? Again वही क्वेश्चन, ये रेडियस का रेशो दिया हुआ है आपको 1:4 और मैंने आपको बताया था कि आपको जब एरिया की तरफ जाना हो तो आप स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशो आ जाएगा 1:16। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने वाला है जो हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 जैसे करके हैं, डिट्टो क्वेश्चन है। The radius of a wheel is 0.7 decimeters. How many times does it revolve during a journey of 132 kilometers? और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 30, 300, 3000, 30,000। ऐसे केसेस में आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो फॉर द होल बंच ऑफ कैलकुलेशन इफ यू आर नॉट अलाउड विद कैलकुलेटर। ओके। तो आपको रेडियस दिया हुआ है 0.7 डेसीमीटर, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे आप इसको तो ये सेंटीमीटर्स हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर्स होते हैं। और आपको डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो आप 132 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ये मीटर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ये सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा 132 100,000 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब आपको जो है टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस यानी 2 पाई आर से डिवाइड करना होता है। आप चाहें तो पहले से 2 पाई आर कैलकुलेट करके रख सकते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू आर आपका 7 है। 7 3 21, 21 2 42, 43 समथिंग आएगा। ओके। अब आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। ये मैंने एग्जैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑप्शंस आपके बहुत दूर दूर हैं, 30, 3000, तो आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस आपका ये रहा 132 100,000 डिवाइडेड बाय 42 समथिंग। ठीक है। आप अब इसको डिवाइड करना जा रहे हैं डिस्टेंस को, तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आप अप्रॉक्सीमेशन यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर इसका 42 नहीं है 43.96 है, अगर आप एग्जैक्ट इसका चाहते हैं तो 44 40 इसको आप 50 भी ले सकते हैं। 50 लेके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा लगभग 300,000 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है 300,000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, the wheel of a vehicle is 20/7 meters in circumference. If the wheel makes 7 revolutions in 5 seconds, what is the speed of the vehicle in kilometers per hour?
आपको स्पीड निकालनी है जिसके लिए आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम चाहिए होता है। टाइम आपको मिला हुआ है लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं पता कितना। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस मिला हुआ है 20/7, यानी एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस मिला हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन इज 20/7 और डिस्टेंस ऑफ 7 रेवोल्यूशंस हो जाएगा 20/7 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और वो 5 सेकेंड्स में हुआ है। इसका मतलब है आपकी स्पीड आ गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 20/5 4 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन उसने स्पीड मीटर पर सेकेंड में नहीं कहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो आसान सी ट्रिक है, वैसे तो आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हुए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाता है मीटर पर सेकंड से। लेकिन इन सबसे आसान है कि आप 3.6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 3600 डिवाइड बाय 1000 3.6 ही तो होता है। तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में लाना चाह रहा हूं तो मैं इसे 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा आंसर हो जाएगा 4 6 24, 4 3 12 और 2 14.4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20, if the circumference and the area of a circle are numerically equal, what is the numerical value of diameter? यानी एरिया और circumference दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का आंसर भी वही है और 2 पाई आर का भी वही है। पाई से पाई कैंसिल, एक आर कट जाएगा तो रेडियस बच जाएगा 2। अगर रेडियस 2 है तो इसका डायमीटर 4 है। तो अगर डायमीटर 4 होगा तो एरिया और सरकमफेरेंस दोनों की वैल्यूज सेम आएगी। तो आपका ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 21, the difference between the circumference and the diameter of a circle is 30 centimeter. What's the area of the circle in square centimeters? तो एरिया निकालना है आपने, इसके लिए आपको रेडियस चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जो डिफरेंस है आपके सरकमफेरेंस और डायमीटर का, सरकमफेरेंस माइनस डायमीटर, वो 30 है। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और डायमीटर होता है 2 आर। तो 6.28 आर में से 2 आर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4.28 आर। आर आपका आ जाएगा 30/4.28, लगभग 7.0 समथिंग। तो आपको क्योंकि रेडियस मिल गया और आपको एरिया चाहिए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। तो 150 के आसपास आंसर आएगा और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। Question 22. If the ratio of the area of two circles is 4:9, the ratio of their circumferences is, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ हो और आपको सरकमफेरेंस या डायमीटर या रेडियस की तरफ जाना तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अभी आपको एरिया का रेशियो मिला हुआ है 4:9, तो आपको सरकमफेरेंस का रेशियो निकालने के लिए दोनों की स्क्वायर रूट लेनी होगी। ये हो जाएगा 2:3। तो सरकमफेरेंस का रेशियो आ जाएगा 2:3, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, if the circumference of one circle is 44 centimeters and that of another is 22 centimeters, what is the ratio of their areas? तो अब आपको जो सरकमफेरेंस दिए हुए हैं एक्चुअली, तो आपको सरकमफेरेंसेस का रेशियो चाहिए। सरकमफेरेंस का रेशियो 44:22 करेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। अब ये सरकमफेरेंस का रेशियो आ गया है, आपको एरिया का रेशियो निकालना हो तो जाहिर है आपको स्क्वायर करना होगा। आप दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4:1 आपका जो है एरियाज का रेशियो आ जाएगा। तो ये जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने सारे किए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं
और इनमें जो बात समझ ना आए, किसी चीज़ में कोई कमी रह गई हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या हुआ, आपको कैसा लगा है। कोई आपके सजेशंस हो वो भी आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो फ्यूचर की वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और थैंक यू सो मच।